अमेरिका के B-52 बॉम्बर ईरान के बॉर्डर के पास ड्रिल करते हुए नजर आए। अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड के जनरल हैं, जनरल हेलेक्स, उनका कहना है कि ये बॉम्बर मिशन जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। ईरान के हवाले से लगातार इजराइल और अमेरिका के दरमियान डील्स भी हो रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने एक और डील की है। डील यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खतरे को भांपेगी, ईरान के खतरे को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करेंगे। अमेरिका ने अपना खतरनाक दफाई सिस्टम जिसका नाम थाड है वो इजराइल पहुंचा दिया है। वहां पर मुख्तलिफ तरीकों से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरीके से ईरान का जो मसाइल आएगा वो किस तरीके से रोका जाएगा, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो इजराइल और अमेरिका मिलकर इजराइल के अंदर कर रहे हैं। खबर यह है कि ईरान ने कल धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने या फिर इजराइल ने किसी तौर पर ईरान के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। तमाम तर चीजों को आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ऐसा लगता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बर्बादी का शिकार है। अमेरिका ने जो ईरान के हवाले से कमिटमेंट की थी अब उससे पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने कल जहां इजराइल को खुली छूट दी कि वो ईरान के ऊपर हमला करे, आज अपने बॉम्बर B-52 लाकर ईरान की सरहदों के पास बिल्कुल प्रवास बढ़ाई। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने पहली मर्तबा अपने B-52 बॉम्बर मिडल ईस्ट के अंदर छोड़े हैं और वो लगातार प्रवास भर रहे हैं और उनके साथ साथ इजराइल के जेट्स भी मौजूद हैं जो कि टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान ने इसी बीच अमेरिका के 2 ड्रोन्स को सही सलामत उतार लिया था। आप खुद अंदाजा कीजिए कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के अंदर किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। कल भी ईरान की जो नेवल फोर्सेस, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर अमेरिका ने या फिर इजराइल ने पानी के रास्ते किसी तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। खैर, आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के जो दफाई निजाम है वो अब मिडल ईस्ट के अंदर आना शुरू हो गया है। अमेरिका जहां सऊदी अरेबिया से मार खा के गया है, दीगर ममालक से पिट रहा है, अब उसने इजराइल के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। अपना थाड मिसाइल सिस्टम लाकर इजरायलियों को दिया है। इजरायलियों ने वो थाड मिसाइल सिस्टम ऑपरेट करना शुरू कर दिया है ताकि इजराइल लगातार उन कैपेबिलिटीज को हासिल करे जो ईरान के लिए कारगर साबित हो। ईरान अगर हमला करता है तो इजराइल का फर्ज करे आयरन डोम फेल होता है तो थाड मिसाइल सिस्टम काम करे, जिसको अमेरिका फुली फंड करेगा। अमेरिका जहां एक तरफ कह रहा है कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने की तैयारी कर रहा है, वही इजराइल को खुली छूट भी दे रहा है कि वो जब मर्जी ईरान के ऊपर हमला करे, हम अमेरिका वाले उसको पुश करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। खैर, इजराइल की इस धमकी की वजह से ईरान पीछे तो नहीं हटेगा, लेकिन ईरान का ये एक बयान जरूर आया है कि अगर अमेरिका ने या इजराइल ने कुछ अनहोना करने की कोशिश की या न्यूक्लियर डील से विड्रॉल करने की कोशिश की तो अमेरिका भी तैयार रहे। हमने दीगर ऑप्शंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, ऐसा ईरान का कहना है।